एफबीआई ने एक नया डॉक्यूमेंट इशू किया है जिसके मुताबिक जो बैलेंस शीट सबमिशन की कंडीशन थी 30 डेज़ की, उसको ख़त्म कर दिया गया है। क्या बैलेंस शीट को सबमिट किए बगैर अब हम सेल टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं? इसके पीछे एफबीआई का क्या लॉजिक है, क्या पर्पज़ है, क्या कभी भी हम बैलेंस शीट अब सबमिट नहीं करेंगे? आज के इस छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करेंगे। आप देखें हैं प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। तो वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो बैलेंस शीट के हवाले से आज एफबीआई ने एक डॉक्यूमेंट इशू किया है। एफबीआई की वेबसाइट पे आप जाना है, आपने इस तरीके से वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट आ रहा है 582 एसआरओ, एक नया एसआरओ है जो ऑलरेडी 350 एक एसआरओ इशू किया गया था 7 मार्च को। उसके बाद ये एक नया डॉक्यूमेंट आया है जिसके अंदर कुछ चेंजिंग की गई हैं। क्या क्या चेंजिंग्स हैं, सबसे पहले हम जो 7 मार्च वाला डॉक्यूमेंट है उसको देख लेते हैं। 7 मार्च को एक डॉक्यूमेंट इशू किया गया था जिसका नाम था एसआरओ 350। इसके अंदर कुछ काफ़ी चेंजिंग की गई थी। उनमें से एक जो चेंजिंग थी वो ये थी कि जो बैलेंस शीट है वो सबमिट करनी है इंडिविजुअल ने, एओपी ने और कंपनी जिनका एक मेंबर है, सिंगल मेंबर है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पे मेंशन की हुई हैं कि यहाँ पे आप देखें तो ये जो एफ नंबर था, एफ क्लॉज था, वहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडिविजुअल एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड ए कंपनी हैविंग ओनली वन शेयर होल्डर और मेंबर अदर देन मैन्युफैक्चरर, ए बैलेंस शीट इंडिकेटिंग द अमाउंट ऑफ बिजनेस कैपिटल, corresponding assets, बैंक अकाउंट एट्रीब्यूटेबल टू द पार्टनर विद परसेंटेज एज द केस में बी। अब ये करनी थी फाइल कितने दिनों में? 30 डेज में, यानी कि 7 मार्च को डॉक्यूमेंट इशू किया गया तो 6 अप्रैल क्या थी, डेडलाइन थी। अब हुआ ये कि बैलेंस शीट के ऊपर डिफरेंट तरह के लेक्चर हम देख चुके हैं जिसके अंदर हमने ये देखा कि बैलेंस शीट का एरर आ रहा है, बैलेंस शीट के बगैर रिटर्न सबमिट नहीं हो रही। तो उसके बाद हमने ये भी देखा कि बैलेंस शीट को सबमिट करने के बाद भी एफबीआर की तरफ से रिप्लाई नहीं आ रहा। तो मैंने आज जो एक सुबह एक डॉक्यूमेंट आपको तकरीबन 10 बजे मैंने एक न्यूज़ शेयर की थी, जो फेसबुक हमारा ये जो यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज है वहाँ पे मैंने बताया था कि आज एक गुड न्यूज़ आने वाली है और उसमें यही कहा गया था कि क्या चेंजिंग्स आई हैं वो भी हम स्टडी भी करते हैं। लेकिन अभी हम वापस उसी पॉइंट पे आते हैं कि जो बैलेंस शीट आपने सबमिट भी कर ली थी वो एफबीआर की तरफ से प्रूव नहीं हो रही थी। तो इसके ऊपर मैंने कल एक लेक्चर बनाया जिसमें मैंने आपको एक एक्चुअल प्रोसीडिंग बताई कि हमारी डिस्कशन हुई है, लेकिन एफबीआर का जो लोकल ऑफिस है उनको पता ही नहीं है कि ये डॉक्यूमेंट आया हुआ है। हुआ ये कि ये सारी चीज़ें रुक गई, अचानक से डॉक्यूमेंट इशू किया गया, टाइम नहीं दिया गया, होमवर्किंग नहीं की गई, सारा जो सेल टैक्स था रोक दिया गया, पेमेंट रुक गई, टैक्स पेयर जो थे वो रिटर्न फाइल नहीं कर सके थे। तो अब क्या हुआ कि अभी आने एक डॉक्यूमेंट आज इशू कर दिया है। उस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या लिखा हुआ है कि जी ये जो दूसरा पॉइंट हमारा ज़्यादा रेलिवेंट है कि ये जो 30 डेज़ का वर्ड यूज़ किया गया है एफ पॉइंट में उसको ओमिट कर दिया गया है, यानी कि निकाल दिया गया है। मतलब ये है कि यहाँ पे आप देखें तो ये 30 डेज़ लिखा हुआ था, तो 30 डेज़ को ख़त्म कर दिया गया है। तो बैलेंस शीट को ख़त्म नहीं किया गया, लेकिन जो रिक्वायरमेंट थी कि विद इन 30 डेज़ हमने फाइल करनी है वो ख़त्म कर दी गई है। अब होगा क्या कि 1 या 2 दिन के बाद आप ट्राई करें, अभी तो एरर आ रहा है वेबसाइट पे, 1 या 2 दिन के बाद जो आपकी बैलेंस शीट है वो जो रिटर्न है, सेल टैक्स रिटर्न है, बगैर बैलेंस शीट रिपोर्टिंग के फाइल हो जाएगी। कुछ टाइम के बाद दोबारा एफबीआर की तरफ से जनरल सेल ऑर्डर आ सकता है या एक नया डॉक्यूमेंट इशू किया जाएगा जिसके अंदर वो डिटेल प्रोसीजर बताएंगे कि बैलेंस शीट को सबमिट कैसे करना है। जो ये पहला डॉक्यूमेंट आया था उसके अंदर भी मल्टीपल क्वेश्चन थे। सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि बैलेंस शीट किस डेट की फाइल करनी है, क्या एज ऑन बैलेंस शीट यानी कि जिस डेट को डॉक्यूमेंट आया उस डेट का डॉक्यूमेंट बैलेंस शीट फाइल करनी है, या जो पुरानी बैलेंस शीट फाइल हुई है 30/6 पे वो फाइल करनी है, क्या बैलेंस शीट हमने हर क्वार्टर के बाद फाइल करनी है, क्या बैलेंस शीट हमने हर मंथ की सेल टैक्स रिटर्न के साथ फाइल करनी है, क्या बैलेंस शीट हमने ईयरली फाइल करनी है, जो कि ऑलरेडी रूल था सेल टैक्स में लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं, इनकम टैक्स में लेकर रूल इम्प्लीमेंट नहीं होता था। तो डिफरेंट तरह के मल्टीपल क्वेश्चंस थे जिनके आंसर नहीं थे। अब पॉसिबल है कि इसके ऊपर एक सेपरेट डॉक्यूमेंट इशू किया जाएगा जिसके अंदर बैलेंस शीट के सारे एसओपी अवेलेबल होंगे, तमाम एफबीआर ऑफिस को उसका पता होगा कि ये किस तरीके से काम करना है, उसको उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, टैक्स पेयर को पता होगा, इससे रेलिवेंट कोई अपडेट आएगी आपसे शेयर की जाएगी। तो इस ट्रांजिट पीरियड में जो बैलेंस शीट बनाने का तरीका है, बैलेंस शीट को समझने का तरीका है, कैसे कैरी करना है, किस तरीके से रिकॉर्ड कीपिंग करनी है, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि एफबीआर ऑफ फ्यूचर के अंदर भी आपको डिफरेंट तरह की इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन में इन्वॉल्व करेगा। तो इस वजह से आप अपने जो सारा रिकॉर्ड है उसको सही तरीके से मेंटेन करें, सही तरीके से लेके चलें, ताकि अगर इन फ्यूचर कोई इस तरह का डॉक्यूमेंट आता है तो आप इस पोजीशन में हो कि आप टाइमली जो भी रिक्वायरमेंट है पूरी कर सकें। अब ये जो कुछ क्वेश्चन है, ये जो अगला डॉक्यूमेंट आएगा उसके अंदर एड्रेस किया जाएगा, फिर एक रिवाइज डेडलाइन दी जाएगी कि इस डेट तक आपने बैलेंस शीट सबमिट करनी है। तो लिहाजा जो अभी नई डेडलाइन, जो पुरानी डेडलाइन थी
30 डेज़ की, कि 30 डेज़ के अंदर आपने सबमिट करना है, उसको मिट कर दिया गया है। 2 या 3 दिन के बाद आप कल परसों ट्राई करें, आपकी जो रिटर्न है वो बगैर बैलेंस शीट के फाइल हो जाएगी। तो ये आज की अपडेट थी। मैंने आपको तकरीबन सुबह 10-11 बजे एक न्यूज़ दी थी कि आज एक गुड न्यूज़ आएगी, और ये डॉक्यूमेंट है जो कि सेकंड हाफ में आया है। तो इस वजह से मैंने आपसे डिस्कस किया। फेसबुक पेज पे जो हमारा ग्रुप है स्टूडेंट्स का, वहाँ पे मैंने टाइमली इन्फॉर्म कर दिया था कि इस डॉक्यूमेंट का क्या पर्पज़ है, क्यों इशू किया गया है। वो सिंपल ये डॉक्यूमेंट है कि जी अचानक से जो SRO 350 था उसको इम्प्लीमेंट करने की बिला वजह कोशिश की गई कि शायद ये सारे समझ लें, बैलेंस शीट बना लें। ना ही IBR के स्टाफ को कोई ट्रेनिंग थी, ना ही टैक्स पे ने कोई रिकॉर्ड बनाया हुआ था, जिसकी वजह से सारा सिस्टम चौक हो गया। पेमेंट नहीं हो रही थी, चीज़ें रुक गई हैं। सेल टैक्स रिटर्न पे मजबूरन उनको एक्सटेंशन देनी पड़ी। ईद की छुट्टियां भी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी वजह से एक्सटेंशन दी है। अब ये भी पॉसिबल है कि इसके ऊपर फर्दर एक्सटेंशन आ जाए अगर ये वेबसाइट के ऊपर इशू रिजॉल्व ना हुआ। नॉर्मली ये होता है कि डॉक्यूमेंट इशू कर दिया जाता है, लेकिन FBR की जो IT की टीम है वो 1-2-3-4 दिन ले लेती है, क्योंकि इनकी कम्युनिकेशन जो है वो ईमेल वगैरह पे तो होती नहीं है। डॉक्यूमेंट टू डॉक्यूमेंट होती है कि एक ऑफिस दूसरे ऑफर को कोरियर करे। पहले एक दिन वो जाने पे लगता है, दूसरा एक दिन डिस्ट्रीब्यूशन पे लग जाता है कि किसका है, तीसरे दिन वो ओपन करते हैं और चौथे दिन जाके एक्शन लिया जाता है। अब होप्स हो कि ये जो एक्शन है 22 मार्च से पहले ले लिया जाएगा, क्योंकि 22 मार्च अब लास्ट डेट है फॉर टैक्स रिटर्न फाइलिंग। इससे रेलिवेंट कोई सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।